दोस्त, क्या आपने कभी सोचा है कि हम पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा देते हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में अकाउंट लगभग खाली क्यों हो जाता है? सैलरी आती है, बिल जाते हैं, ईएमआई जाती है, थोड़ी सेविंग होती है और फिर वही साइकिल दोबारा शुरू। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम करते रहते हैं, लेकिन कभी ऐसा सिस्टम नहीं बना पाते जहां पैसा उनके लिए काम करे। सोचो, अगर तुम आज काम करना बंद कर दो, तो कितने दिन तक तुम्हारा पैसा तुम्हारा साथ देगा? 1 महीना, 2 महीने, या शायद उससे भी कम। और यही वो चीज है जो गरीब, मिडिल क्लास और रिच लोगों को अलग करती है। क्योंकि अमीर लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, वो एसेट्स बनाते हैं। ऐसी चीजें जो हर महीने, हर साल उनके लिए पैसा बनाती रहती हैं। और अगर अभी तुम सोच रहे हो कि यार मेरे पास तो ज्यादा पैसा ही नहीं है, तो रुकना, क्योंकि यही सबसे बड़ा मिथ है। इस वीडियो में तुम्हें समझ आएगा कि एसेट बनाने के लिए करोड़पति होना जरूरी नहीं है, सही सोच होना जरूरी है। और एक छोटा सवाल, अगर आज तुम्हें अचानक 1 लाख रुपए मिल जाएं, तो तुम क्या करोगे? नई बाइक, मोबाइल, या ऐसा कुछ जो अगले 5 साल तक तुम्हारे लिए पैसा बनाए? कमेंट में जरूर बताना। और अगर ऐसी बातें तुम्हें सोचने पर मजबूर करती हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी नॉलेज स्कूल में नहीं सिखाई जाती। देखो, सबसे पहले एक चीज समझ लो, एसेट क्या होता है? एसेट वो चीज होती है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले या समय के साथ अपनी वैल्यू बढ़ाए। और लायबिलिटी वो चीज जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती रहे, जैसे अननेसेसरी ईएमआई, दिखावे वाली चीजें, या ऐसे खर्च जो सिर्फ थोड़ी देर का डोपामिन देते हैं। राइटर रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, बाकी लोग लायबिलिटीज खरीदकर खुद को अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यही माइंडसेट गेम बदलता है। पहला एसेट, रियल एस्टेट। जमीन, प्रॉपर्टी, ये दुनिया के सबसे पुराने एसेट्स हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेकिन जमीन नहीं। इसीलिए अच्छी लोकेशन वाली प्रॉपर्टी की कीमत लंबे समय में ज्यादातर बढ़ती ही है। और अगर तुम उसे रेंट पर दे दो, तो हर महीने पैसिव इनकम भी आती रहती है। मतलब तुम सो रहे हो, फिर भी पैसा आ रहा है। लेकिन यहाँ एक मिस्टेक बहुत लोग करते हैं। उन्हें लगता है रियल एस्टेट मतलब करोड़ों रुपए। अब ऐसा नहीं है। आज आरईआईटीज जैसे ऑप्शंस हैं जहां कम पैसों से भी बड़ी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट किया जा सकता है। पूरी बिल्डिंग नहीं खरीद सकते, कोई बात नहीं, उसका छोटा हिस्सा खरीद लो। यही स्मार्ट मनी थिंकिंग है। अब दूसरा एसेट, और शायद सबसे पावरफुल, स्किल्स। देखो, अगर तुम्हारे पास हाई इनकम स्किल है, तो कोई भी सिचुएशन तुम्हें ज्यादा समय तक गरीब नहीं रख सकती। वीडियो एडिटिंग, कोडिंग, एआई स्किल्स, कॉपीराइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सेल्स, ये सब फ्यूचर एसेट्स हैं। महंगा फोन तुम्हें रिच नहीं बनाता, लेकिन ऐसी स्किल जो पैसा कमा सके, वो जिंदगी बदल सकती है। और सबसे बड़ी बात, स्किल को कोई चुरा नहीं सकता, ना मार्केट क्रैश, ना रिसेशन, ना कोई सरकार। सोचो, अगर आज तुम्हारी जॉब चली जाए, तो क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई स्किल है जिससे तुम अगले 30 दिन में पैसा कमा सको? अगर जवाब नहीं है, तो यही सबसे पहले बनाना चाहिए। और हाँ, फाइनेंस बुक चैप्टर बाय चैप्टर के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब तीसरा एसेट, गोल्ड। सोना सिर्फ गहना नहीं है, सदियों से वेल्थ की पहचान रहा है। जब दुनिया में डर बढ़ता है, लोग गोल्ड की तरफ भागते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू लंबे समय तक टिकती है। लेकिन यहां भी लोग गलती करते हैं। इन्वेस्टमेंट के नाम पर भारी ज्वेलरी खरीद लेते हैं, जिसमें मेकिंग चार्ज, डिजाइन चार्ज और वेस्टेज में काफी पैसा चला जाता है। इसलिए अगर इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से देखो, तो गोल्ड कॉइन, गोल्ड बार या डिजिटल गोल्ड ज्यादा समझदारी हो सकती है। अब चौथा एसेट, स्टॉक्स। जब तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, तो तुम उस कंपनी के छोटे हिस्सेदार बन जाते हो। अगर कंपनी ग्रो करती है, तो तुम्हारा पैसा भी ग्रो करता है। हाँ, मार्केट ऊपर नीचे होता है, लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि लंबे समय में अच्छी कंपनीज ने लोगों की जिंदगी बदल दी। राइटर वॉरेन बफेट का कहना है, अगर तुम सोते समय पैसा कमाना नहीं सीखते, तो जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। अब यहाँ एक चीज समझो, मान लो तुम हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और एवरेज रिटर्न 12% मिलता है, तो 10 साल बाद तुम्हारा इन्वेस्टेड अमाउंट करीब 6 लाख होगा। लेकिन कंपाउंडिंग की वजह से वैल्यू 10 लाख से भी ऊपर जा सकती है। यही कंपाउंड इंटरेस्ट का मैजिक है। शुरुआत छोटी दिखती है, लेकिन टाइम उसे बड़ा बना देता है। पांचवा एसेट, बिजनेस ओनरशिप। जॉब में तुम किसी और का सपना पूरा करते हो, लेकिन बिजनेस में तुम्हारी मेहनत सीधे तुम्हारे लिए काम करती है। शुरुआत मुश्किल होती है, लोग हंसते हैं, फैमिली डाउट करती है, इनकम स्टेबल नहीं होती। लेकिन अगर सिस्टम बन गया, तो वही चीज तुम्हारे बिना भी पैसा बनाने लगती है। और ध्यान रखना, दुनिया के ज्यादातर रिच लोग किसी न किसी बिजनेस के ओनर हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ इनकम की लिमिट नहीं होती। छोटा शुरू करो, ऑनलाइन स्टोर, एजेंसी, लोकल सर्विस, कुछ भी, लेकिन सिर्फ काम मत करो, सिस्टम बनाओ। अब छठा एसेट, म्यूचुअल फंड्स। बहुत लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स बिगिनर्स के लिए काफी आसान ऑप्शन हो सकता है।
क्योंकि इसमें तुम्हारा पैसा अलग अलग कंपनीज में लगाया जाता है, रिस्क डिवाइड हो जाता है और सबसे अच्छी बात, तुम्हें हर दिन मार्केट देखने की जरूरत नहीं, बस एसआईपी करते रहो और टाइम को काम करने दो। सातवां एसेट बॉन्ड्स। अब हर चीज हाई रिटर्न नहीं होती, कुछ चीजें स्टेबिलिटी भी देती हैं। बॉन्ड्स में तुम गवर्नमेंट या कंपनीज को पैसा उधार देते हो और बदले में फिक्स रिटर्न मिलता है, रिस्क कंपैरेटिवली कम रहता है। अगर स्टॉक स्पीड है तो बॉन्ड्स सेफ्टी है। स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस से बनता है। अब आठवां एसेट, मेरा फेवरेट, डिजिटल एसेट्स। यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन कोर्स, ई बुक, ब्लॉग, मोबाइल ऐप, ये वो चीजें हैं जो एक बार बनती हैं लेकिन लंबे समय तक पैसा देती रहती हैं। सोचो, आज तुमने एक वीडियो बनाई, आज 10 लोगों ने देखी, 1 साल बाद 1 लाख लोग देख सकते हैं और वही कंटेंट बार बार तुम्हारे लिए काम करता रहेगा। यही इंटरनेट की असली पावर है। और सबसे अच्छी बात, शुरुआत करने के लिए लाखों रुपए नहीं चाहिए, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। शुरुआत में व्यूज नहीं आएंगे, सपोर्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम लगातार सीखते रहे तो वही चीज तुम्हारी आइडेंटिटी बन सकती है। नौवां एसेट, वेंचर कैपिटल। ये थोड़ा एडवांस लेवल है। इसमें लोग नए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर स्टार्टअप सफल हो गया तो छोटा इन्वेस्टमेंट भी कई गुना बढ़ सकता है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा होता है। इसलिए यहाँ वही पैसा लगाना चाहिए जिसके जाने से तुम्हारी जिंदगी डिस्टर्ब ना हो। और आखिरी एसेट, ई कॉमर्स। आज इंटरनेट ने बिजनेस का पूरा गेम बदल दिया है। पहले दुकान खोलने के लिए लाखों रुपए चाहिए थे, आज मोबाइल से ऑनलाइन स्टोर शुरू हो सकता है। ड्रॉप शिपिंग, अफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, अपना ब्रांड, ऑप्शंस बहुत हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा स्टोर 24 घंटे खुला रहता है। तुम सो रही हो फिर भी ऑर्डर आ सकता है। लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं, वो सिर्फ सोचते रहते हैं, परफेक्ट टाइम का इंतजार करते रहते हैं। याद रखना, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। जो लोग जल्दी सीखते हैं और शुरुआत कर देते हैं वही आगे निकलते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन सा एसेट सबसे पावरफुल है, असल सवाल ये है कि तुम शुरुआत कब करोगे। क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं बनती, वो छोटे छोटे स्मार्ट डिसीजन से बनती है। पहले इनकम बढ़ाओ, फिर सेविंग्स बनाओ, फिर इमरजेंसी फंड और उसके बाद धीरे धीरे एसेट्स। बस यही गेम है। और सच बताऊं, स्कूल हमें जॉब करना सिखाता है, लेकिन पैसे को अपने लिए काम पर लगाना नहीं सिखाता। इसीलिए ज्यादातर लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं लेकिन फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है, सिर्फ पैसे के लिए काम करना है या ऐसे एसेट्स बनाने हैं जो एक दिन तुम्हारे लिए काम करें। नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट करें पार्ट 2।